नरेंद्र मोदी साहब का सबसे बड़ा तुर्रा है, सबसे बड़ा, ना खाऊंगा ना खाने दूंगा। पीएम केयर फंड पर सबसे बड़ा खुलासा हुआ है। पीएम केयर फंड पर, जो पीएम केयर फंड नरेंद्र मोदी साहब ने खुद बनाया, उस पर एक सनसनीखेज खुलासा हुआ है। हजारों करोड़ रुपए का हिसाब किताब जो लोगों के सामने, लोगों की पाई पाई का पैसा है, वो सबके सामने आना चाहिए था। वो हजारों करोड़ रुपए का हिसाब किताब नरेंद्र मोदी जी अपना झोला कब चेक करवाएंगे? इस खबर को आप आखिरी तक देखिए, आंकड़े बहुत सारे हैं। कोशिश करूंगा कि आपको खबर इस तरीके से बताई जाए ताकि आपको समझ में भी आए और आपको समझ में आए कि कैसे हजारों करोड़ रुपए सिर्फ एक सप्ताह के अंदर 3,000 करोड़ रुपए आए थे। 3,000 करोड़ रुपए एक वीक में आ गए थे। लेकिन इस पीएम केयर फंड से, कोरोना के समय पर जो पीएम केयर फंड बना, इस पीएम केयर फंड से बच्चों को, जिनके मां बाप की मौत हो गई थी पीएम केयर फंड में, जो अनाथ हो गए थे, उनके लिए कहा गया कि 20-20 हजार रुपए दिए जाएंगे। आप उन बच्चों को भी पूरा पैसा नहीं दे पाए। और सुनिए आप, इस पीएम केयर फंड को लेकर के जो खुलासा हुआ है, आपके पैरों के नीचे की जमीन खिसक जाएगी। 93% पैसा इस पीएम केयर फंड का वो एफडी में है। 93% पैसा, और केवल 7% पैसा वो सेविंग में है। अब कहेंगे कि आपकी, चलिए ठीक है, बात समझ में आती है कि सरकार एफडी में पैसा रख करके ब्याज कमा रही है और जब जरूरत होगी तो एफडी ब्रेक हो जाएगी। एफडी ब्रेक होना कोई बहुत बड़ी काम ना है। लेकिन खर्च कितना हुआ है? खर्च किया है सिर्फ 0.001% पैसा। तो मोदी जी इस पैसे को छाती पर रख करके क्या स्वर्ग ले जाने की तैयारी कर रहे हैं? भाई, अगर पैसा आया और पैसा उन अनाथ बच्चों के लिए था, देश के लोगों के लिए था, सबके लिए था वो पैसा, तो पैसा खर्च क्यों नहीं हो रहा है? और एक तरफ आप कहते हैं कि सरकार पैसा नहीं है, महंगाई है, बेरोजगारी है, ये है, वो है, दुनिया भर की बातें। पीएम केयर जो आपने बनाया, पीएम केयर फंड, उसमें पैसा पड़ा हुआ है और उसमें विदेशी फंड भी है और उसमें टिकटॉक जो सरकार ने बैन किया, वहां से पैसा आया। और ये तो पहले भी खुलासे हो चुके हैं कि पीएम केयर फंड में या चुनावी बॉन्ड में वो कंपनियां पैसा डालती रही जिन कंपनियों के केस खत्म हो गए या जिन कंपनियों के ऊपर ईडी सीबीआई के छापे पड़ रहे थे, उन्होंने पीएम केयर फंड में या चुनावी बॉन्ड के जरिए पैसा दे दिया और उसके बाद में उनके मामले ठंडे पड़ गए। आपने किया क्या? आपने बनाया क्या? मोदी जी का सबसे बड़ा तुर्रा है, ना खाऊंगा ना खाने दूंगा, पहला। दूसरा तुर्रा यह है कि देश की तिजोरी के ऊपर किसी का पंजा नहीं पड़ने दूंगा। कांग्रेस को लेकर के उन्होंने नारा गढ़ा था। और फिर वो कहते हैं कि भैया मैंने घर परिवार सब कुछ अपना देश के लिए छोड़ दिया है। मोदी के जो अंधभक्त हैं वो भी कहते हैं कि मोदी बेचारा किसके लिए घोटाला करेगा, उसके तो आगे कोई नहीं पीछे कोई नहीं। ये मैं कोट कर रहा हूं उन मोदी अंधभक्तों की लाइन को हूबहू, जो ये कह करके, ऐसा बोल बोल करके और मोदी के लिए वोट मांगते हैं कि मोदी को वोट दो, राहुल गांधी तो इटली लेकर के चला जाएगा, उसका इटली में परिवार है, ये है, दुनिया भर की बातें। झूठ पर झूठ, झूठ पर झूठ, झूठ पर झूठ। आज तक कभी सोनिया गांधी को लेकर के, राहुल गांधी को लेकर के सरकार गबन घोटाले का एक केस साबित नहीं कर पाई है, जबकि 12 साल से इनकी सरकार है, सारी एजेंसियां इनके पास में। लेकिन एक सिंगल केस में राहुल गांधी को, सोनिया गांधी को, प्रियंका गांधी को, यहां तक कि रॉबर्ट वाड्रा को भी, एक सिंगल केस में, फ्रॉड के मामले में, पैसे गबन के मामले में सरकार दोषी साबित नहीं करवा पाई है। और दूसरी तरफ अपना जो पीएम केयर फंड है, अपने पीएम केयर फंड में किस तरीके से घालमेल है, एक एक करके जरा ये आंकड़े देखिए। अब इसमें ओपनिंग बैलेंस दिखाया गया है, रिसिप्ट दिखाई गई है, पेमेंट्स दिखाई गई है, ये क्लोजिंग बैलेंस इसमें दिखाया गया है। ये 7 अगस्त को ये रिपोर्ट साइन की गई है
और 17 अगस्त को यह रिपोर्ट वेबसाइट पर अपलोड की गई है। लेकिन इसमें सबसे बड़ी बात यह है कि इस ट्रस्ट के जो ट्रस्टी हैं वो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हैं, गृह मंत्री अमित शाह हैं, राजनाथ सिंह हैं और वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण है। लेकिन उनके साइन इस ऑडिट रिपोर्ट के ऊपर नहीं है। ये पीएम केयर फंड की एक तरीके से ऑडिट रिपोर्ट है और ये 31 मार्च 2025 तक की रिपोर्ट ये है। ये 2 साल के बाद में ऑडिट रिपोर्ट सामने आई है और इस ऑडिट रिपोर्ट में 2023-24, 2024-25 का ऑडिट किया गया है। इसमें बताया गया है कि 8,452 करोड़ रुपए अभी इस पीएम केयर फंड में है। 8,452 करोड़ रुपए और सरकार 31 मार्च 2025 तक सिर्फ 0.01% ही खर्च कर पाई है। यानी 8400 करोड़ रुपए 8,452 करोड़ रुपए में से सरकार ने खर्च कितना किया है? 0.001%, सिर्फ 86 लाख रुपए खर्च हुए हैं। तो भाई वो पैसा किसके लिए है? वो पैसा कहां जा रहा है? अब आप कहेंगे खैर वो पैसा जमा तो है। विपक्षी पार्टियां कहती है कि पीएम केयर का फंड भी नरेंद्र मोदी जो है वो विधायकों को, सांसदों को, पार्टियों को तोड़ने के लिए, सरकारें बनाने के लिए इस्तेमाल कर रहे हैं। एक तरफ तो आरबीआई के अंदर सेंधमारी लगी हुई है। सेंधमारी इन द सेंस कि वहां पर जो रिजर्व मनी होती है या कंटीजेंसी जो मनी जिसको कहा जाता है कि आपातकाल में जो पैसा खर्च करना चाहिए, वहां पर भी सरकार चाहती कि वहां से भी पैसा आ जाए। वो पैसा भी, और खुद नरेंद्र मोदी के कार्यकाल में वहां से पैसा निकाला भी गया है। ये पहले हमने खबरें आपको बताई थी। लेकिन दूसरी तरफ जो आपने पीएम केयर फंड बनाया, उस पीएम केयर फंड में आप कितना पैसा खर्च कर रहे हैं? 1% पैसा भी आपने खर्च नहीं किया, सिर्फ 1%। उतना भी पैसा आपने खर्च नहीं किया। तो ये पैसा खर्च नहीं हो रहा है या पैसा खर्च हो रहा है लेकिन दिखाया नहीं जा रहा है, क्योंकि अब आपको क्या पता, मुझे क्या पता, हम तो वही देखेंगे जो कागज बोल रहा है। और कागज में भी कितनी बातें हैं और कितनी नहीं है। अंजलि भारद्वाज जो कि सोशल एक्टिविस्ट है और आरटीआई भी लगाती रहती है। और सबसे बड़ी बात ये समझिए जरा इस बात को, नरेंद्र मोदी साहब ने प्रधानमंत्री राहत कोष जो पहले था, जिसका ऑडिट भी होता था, जिस पर आरटीआई भी आप लगा सकते थे, उसको ना करके बल्कि एक पीएम केयर फंड ये लेकर के आए। मार्च 2020 के अंदर ये पीएम केयर फंड की स्थापना हुई। 3 साल में इसमें 13,000 करोड़ रुपए आए और पहले सिर्फ एक हफ्ता के अंदर अंदर इसमें 3,000 करोड़ रुपए आ गए। और उस वक्त में बवाल मचा था। लोग कह रहे थे कि मैंने पीएम केयर फंड में इतना दिया, मैंने पीएम केयर फंड में इतना दिया। मतलब जितने एक्टर थे, जितनी कंपनियां थी, जितने उद्योगपति थे, कोई 1000 करोड़ दे रहा था, कोई 500 करोड़, कोई 100 करोड़, कोई 10 करोड़, कोई 50 करोड़, पैसा ही पैसा आ रहा था। और इसीलिए सिर्फ एक हफ्ता के अंदर अंदर 3,000 करोड़ रुपए आ गया। लेकिन उस वक्त में सरकार ने कहा था कि जो बच्चे अनाथ हो रहे हैं उनको हम 20-20 हजार रुपए हर साल के लिए उनको ताउम्र हम देते रहेंगे। यानी जिन बच्चों के मां और बाप दोनों कोरोना की वजह से चले गए, उन बच्चों को हम 20-20 हजार रुपए हर साल देंगे। अब जो 86 लाख रुपए है, 86 लाख रुपए और जो बच्चे अनाथ हुए थे, अगर उनको निकाले तो 2-2.5 हजार रुपए बच्चों को जो है वो हर साल मिल रहे। 2-2.5 हजार रुपए हर साल अगर मिले तो बच्चों के पेन कॉपी तक नहीं आएंगे। एक साल में 2-2.5 हजार रुपए ही मिल रहे हैं। अब या तो सरकार बताए पूरा का पूरा कि हम कितना रुपए दे रहे हैं, लेकिन अगर वैसे बेसिकली आप अगर कैलकुलेट करके अपने आप से देखें, क्योंकि आंकड़े पूरे नहीं है, ना खाऊंगा ना खाने दूंगा वो वाले आदमी जो है वो पूरी बात बता ही नहीं रहे, क्योंकि पूरी बात बताएंगे तो फिर आगे बात पूछी जाएगी। जैसे मतलब मोटे मोटे तौर पर यह है कि आपने किसी आदमी को कहा कि भैया जाओ चांदनी चौक जाओ और ये सामान लेकर के आ जाओ, और वो बंदा जो है वो आपके 5,000-10,000 रुपए लेकर के गया चांदनी चौक, और जाकर के उसने कहा कि ठीक है साहब मैंने सामान ले लिया, मैंने लेकर के आ रहा हूं, और उसके बाद में वो आपको पैसे का हिसाब किताब देने के लिए तैयार नहीं है। क्यों? घालमेल है साहब, क्या खरीदा है, कितने का खरीदा है, कितना बचा है, कितना नहीं बचा है, कितना मेरे पास में है, बताना ही नहीं चाह रहा है। यही है पीएम केयर फंड, और कुछ ऐसा ही दिखाई दे रहा है। अब इसको लेकर के अंजलि भारद्वाज
वो क्या कह रही है जरा सुनिए। उन्होंने बहुत लंबे जो एक पोस्ट किया है, उसका हिंदी अनुवाद मैं आपको बता रहा हूं। वो कह रहे हैं कि आखिरकार 2024-25 के पीएम केयर फंड का ऑडिट स्टेटमेंट सार्वजनिक हो गया, लेकिन इसको लेकर के सवाल खड़े हैं। फंड में करीब 8,452 करोड़ रुपए उपलब्ध थे, लेकिन इनमें से करीब 0.01% रकम ही खर्च हो पाई है। सवाल यह है कि आपदा और मुश्किल के समय में लोगों की मदद के लिए बनाया गया इतना बड़ा फंड आखिरकार इस्तेमाल क्यों नहीं किया जा रहा है। ऑडिट में यह भी सामने आया है कि इंप्लीमेंटिंग एजेंसियों ने करीब 324 करोड़ रुपए वापस कर दिए, यानी जिनको खर्च करना था वो 324 करोड़ रुपए वापस देकर के चले गए। लेकिन यह साफ नहीं बताया कि एजेंसियां कौन है, उन्हें पैसा किस काम के लिए दिया गया था, उन्होंने पैसा वापस क्यों किया। एक सवाल यह भी है कि ऑडिट रिपोर्ट के साथ में जुड़े जरूरी नोट्स वो सार्वजनिक क्यों नहीं किए गए। इन नोट्स से खर्च और लेन देन के बारे में ज्यादा जानकारी मिल सकती थी। पीएम केयर फंड को कोरोना और दूसरी आपदा के समय पर लोगों की मदद के लिए बनाया गया था। इनमें देश और विदेश से बड़ी रकम जमा हुई, लेकिन फंड में पैसा कहां से आया, इसकी पूरी जानकारी अभी तक सार्वजनिक नहीं की गई है। पीएम केयर ने खुद को आरटीआई के दायरे से बाहर बताया है। इस वजह से फंड की पारदर्शिता, खर्च और जवाबदेही को लेकर के लगातार सवाल उठते रहते हैं। मोटे तौर पर समझिए जरा इस बात को, आरटीआई में आप नहीं आते हैं, आरटीआई में नहीं आते हैं, चलिए समझ में आता है कि भाई सरकार की मंशा नहीं है, नियत नहीं है, समझ में आता है कि वो नहीं रखना चाहते अपने आप को आरटीआई के दायरे में। आपको सवालों से बड़ी दिक्कत है। एक कांग्रेस की सरकार थी जो आरटीआई लेकर के आई, जिसमें किसी भी मंत्रालय में कहीं पर भी रोड बनी है, सड़क बनी है, कोई पुलिया बना है, कोई टंकी बनी है, कुछ भी बना है, 10 रुपए की आरटीआई लगाई और पूछ लीजिए कि साहब कैसा पैसा खर्च हुआ है, कितना पैसा आया था, कितना खर्च किया है। एक तो कांग्रेस की सरकार थी और एक नरेंद्र मोदी की सरकार है जो पीएम केयर फंड लेकर के आई और उसी को ही आरटीआई से बाहर कर दिया। बताना ही नहीं चाहते हैं कि साहब कितना पैसा है, कितना खर्च हुआ है। और सवाल फिर यह है कि इनके जो वेंटिलेटर बने थे उस वक्त में कोरोना के समय पर, वो वेंटिलेटर अकेले पंजाब सरकार ने उस वक्त में जो है वो आंकड़ा दिया था पंजाब सरकार ने, और उसमें कहा था कि हमें करीब करीब जो है 320 वेंटिलेटर मिले थे, जिसमें से 237 वेंटिलेटर खराब मिले, सिर्फ 100 वेंटिलेटर वो ठीक मिले थे। क्या कहेंगे साहब इसको आप। एक और आंकड़ा आप देखिए और ये अपने आप में बहुत चौंकाने वाला है। कोविड-19 महामारी के कारण अनाथ हुए प्रत्येक स्कूली बच्चे को प्रतिवर्ष सरकार 20,000 रुपए देने का वादा कर रही थी पीएम केयर फंड के तहत, लेकिन वित्त वर्ष 2024-25 में इस उद्देश्य के लिए केवल 88 लाख रुपए ही जारी किए गए। यदि इस राशि को पीएम केयर फॉर चिल्ड्रन स्कीम के लाभार्थियों के रूप में सूचीबद्ध 3,383 बच्चों में विभाजित किया जाए, बांटा जाए, तो प्रति बच्चा केवल 2,596 रुपए ही मिलेंगे। यह कुल मिलाकर के राशि 6,076 करोड़ रुपए होनी चाहिए, यानी 6 करोड़ 76 लाख रुपए होनी चाहिए थी। इससे 3,383 बच्चों में से प्रत्येक के लिए केवल 2,596 रुपए ही, या केवल अगर 439 बच्चों के लिए 20,000 रुपए की राशि होगी। मोटे तौर पर अब समझिए, मतलब यह है कि पीएम केयर चिल्ड्रन स्कीम, पीएम केयर फॉर चिल्ड्रन स्कीम, उसमें 3,383 बच्चे वो रजिस्टर है, और उसमें अगर आप 20-20 हजार रुपए अगर उन हर बच्चे को देते हैं तो वो राशि जो है वो 6 करोड़ 76 लाख रुपए होनी चाहिए थी। लेकिन इन्होंने जो सिर्फ 88 लाख रुपए खर्च किए हैं, तो देश भर में सिर्फ 439 बच्चों को ही 20-20 हजार रुपए मिल पाएंगे। ये है आसान भाषा में। मतलब यह है कि ये अनाथ लोगों को, अनाथ बच्चों को, उनको भी पैसा नहीं दे रहे हैं। तो फिर पैसा रखा हुआ क्यों है? और जब आपके पास में पैसा रखा हुआ है तो कम से कम उस पैसे को खर्च कीजिए, कम से कम उस पैसे को लगाइए। उस पैसे को रख करके आप क्या कर रहे हैं? वो 3,000 अनाथ बच्चे वही आपको दुआ देंगे, लेकिन आप पैसा खर्च नहीं कर रहे हैं।
अब जरा अपनी स्क्रीन पर एक बार ये आंकड़े आप देखिए, 2020-21 के अंदर जो पैसे खर्च हुए, सबसे ज्यादा पैसे उसी वक्त में कोरोना के समय पर खर्च हुए, आए भी सबसे ज्यादा उसी वक्त में थे। उस वक्त में 3,976 करोड़ रुपए खर्च हुए। 2021-22 में 3,716 करोड़ रुपए खर्च हुए। लेकिन 2022-23 में एकदम से पैसा घट करके 439 करोड़ रुपए रह गया। और इसके बाद में तो 2023-24 के अंदर पैसा सिर्फ 15 करोड़ रुपए खर्च हुआ। और इसके बाद में अभी 2024-25 में सिर्फ 87 लाख रुपए खर्च हुए। तो भैया अगर आप इस पैसे को खर्च नहीं कर पा रहे हैं तो किसी दूसरी स्कीम में पैसा डाल दीजिए। हमारी गाड़ियां खराब हो रही है, एथेनॉल एथेनॉल एथेनॉल, वहां पर सरकार जो है वो टैक्स लगाती है, वहां पर जो दुनिया भर का सरकार कहती है कि नहीं, हम अगर वो वाला पेट्रोल देंगे तो 160 रुपए मिलेगा, सरकार के मंत्री कहते हैं 137 रुपए मिलेगा। हर जगह पर फिर कोई सवाल पूछो महंगाई बेरोजगारी को लेकर के तो कहते हैं हम 5-5 किलो रुपए 5-5 किलो जो है वो गरीबों को अनाज दे रहे हैं। और यहां आपके पास में पैसा पड़ा हुआ है और आप खर्च ही नहीं कर रहे हैं, या खर्च हो रहा है उसका हिसाब नहीं दे रहे हैं। ये हजारों करोड़ रुपए है कहां पर, और है तो फिर खर्च क्यों नहीं हो रहे हैं? और अगर खर्च हुए तो उसका हिसाब किताब क्यों नहीं है? क्या आपको लगता है कि ये गैर वाजिब सवाल है? क्या आपको लगता है कि इन सवालों पर बात नहीं होनी चाहिए? क्या आपको लगता है कि सरकार कुछ छिपा रही है, या फिर सरकार के पास में बताने के लिए कुछ है ही नहीं और इसीलिए चादर एक तरीके से ढक दी गई है कि किसी तरीके से लोगों को दिखाई ना दे कि नीचे कितना बड़ा गड्ढा है, कितनी बड़ी खाई बन चुकी है नीचे, वो लोगों को दिखाई ना दे। लेकिन सरकारें बदलेंगी तब समझ में आएगा, तब पता चलेगा कि साहब कैसे कैसे पैसा था और किस किस तरीके से कहां कहां पैसा जो है वो खर्च हुआ। लेकिन नरेंद्र मोदी का जो ना खाऊंगा ना खाने दूंगा, वो सवाल सबके सामने आ गया कि साहब आप छुपा रहे हैं, छुपाऊंगा और बताने भी नहीं दूंगा, वो वाला मामला समझ में आ रहा है। आप क्या सोचते हैं नीचे कमेंट सेक्शन में लिख करके जरूर बताइए। इस वीडियो को लाइक कीजिए और चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिए। शुक्रिया, थैंक यू।